अभी के टाइम में आपने इस तरह का वीडियो देखा ही होगा जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ऐसा ही एक चैनल दिखा देता हूँ आपको। इस चैनल ने सिर्फ 14 वीडियो अपलोड कर 90,000 तक सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। और इसके इस वीडियो को देखो जो कि 1.8 करोड़ व्यूज गया है। तो आज की वीडियो में हम भी इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं इसी का फुल ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस प्रॉन्ट की जरूरत होगी। इस प्रॉन्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से ले सकते हो। फिर उसके बाद इस प्रॉन्ट को कॉपी कर लेना। अब प्रॉन्ट को कॉपी करने के बाद आपको ChatGPT पे आ जाना है। अब यहाँ इस पूरे प्रॉन्ट को पेस्ट करके सेंड कर देना है। जैसे ही आप इसे सेंड करोगे हमारा प्रॉन्ट एक्टिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट लिख कर सेंड कर देना है। इसके बाद ChatGPT आपको कुछ अलग अलग स्टोरी का टॉपिक सजेस्ट करेगा। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में पहले से कोई और कहानी हो तो आपने टॉपिक भी यहाँ से लिख सकते हो। मैं यहाँ दिए गए टॉपिक में से एक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस टॉपिक को कॉपी करके वापस से ChatGPT पे पेस्ट कर देना। जैसे ही आप इसे सेंड करोगे तो ChatGPT आपके लिए एक स्टोरी स्क्रिप्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रिप्ट को पूरे होने तक वेट करना। अब जब स्क्रिप्ट पूरा हो जाए और यहाँ नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना। इसके बाद ChatGPT आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक जनरेट करेगा, कैरेक्टर शीट प्रॉम्प्ट। और ध्यान रखना, अगर आप अपने पूरे वीडियो में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो कैरेक्टर शीट को जरूर जनरेट करना, क्योंकि इसी की मदद से आपके पूरे स्टोरी में आपका कैरेक्टर पूरा कंसिस्टेंट रहेगा। मेरे स्टोरी में कुल 3 मेन कैरेक्टर हैं, इसलिए मैं इन तीनों कैरेक्टर की अलग अलग कैरेक्टर शीट जनरेट करूंगा। अब सबसे पहले कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और इसके बाद गूगल जेमिनी पर आ जाना। अगर आपके पास गूगल जेमिनी नहीं है तो सिंपल इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ कैरेक्टर शीट वाला प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देना। जब तक पहला कैरेक्टर शीट जनरेट हो रहा हो तब तक दूसरे कैरेक्टर शीट का प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। यहाँ आप देख सकते हो हमारा पहले कैरेक्टर शीट तैयार है। अब इसे सेव कर लेना और फिर इसी तरह से तीनों कैरेक्टर शीट को जनरेट कर लेना। तो अब हमारे पास स्टोरी के सभी मेन कैरेक्टर रेडी हैं। अब आता है असली काम, वीडियो जनरेट करना। वीडियो जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले सीन्स बाय सीन्स वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। इसके लिए वापस से ChatGPT पे आ जाओ और यहाँ पे फिर नेक्स्ट लिख कर सेंड कर दो। अब ChatGPT आपके पूरे स्टोरी के लिए सीन बाय सीन वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, मतलब हर सीन के लिए अलग अलग वीडियो प्रॉम्प्ट मिलेगा। यह प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए प्रॉम्प्ट को जनरेट होने तक वेट कर लेना। अब हमारे सारे वीडियो प्रॉम्प्ट रेडी हैं। इन सभी प्रॉम्प्ट को एक साथ कॉपी करने के लिए नीचे दिए गए कॉपी बटन पर क्लिक कर दो। अब वीडियो जनरेट करने के लिए गूगल क्रोम को ओपन करो और यहाँ पे सर्च करो फ्लो AI। और फ्लो AI वेबसाइट को ओपन करो। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अगर मोबाइल में इंटरफेस सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो सिंपल ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना। अब इंटरफेस डेस्कटॉप जैसा दिखाई देगा। यहाँ आपके एजेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके एक्टिव कर देना। अब हमें कैरेक्टर शीट यहाँ से अपलोड करनी है, तो इसके लिए सिंपली प्लस आइकन को क्लिक करो और फिर अपलोड मीडिया पर क्लिक करो और जो भी हमारा कैरेक्टर शीट है उन तीनों कैरेक्टर शीट को यहाँ पे अपलोड कर दो। और अपलोड करने के बाद और जो हमने ChatGPT से वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करना है, इसलिए सिंपली इस सेटिंग वाला आइकन को क्लिक करो। इसके बाद आपको अपने वीडियो का एक्सपर्ट रेशो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप YouTube शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो इसको 9:16 कर लेना और यहाँ पे इसको 1 पे ही रहने दो, क्योंकि हमारे ये एक बार में ही बहुत ही अच्छा वीडियो जनरेट करके दे देता है। और सिंपली इसको ओमी फ्लैश में ही रहने देना और इसको यहाँ से सेव कर लेना। अब वीडियो जनरेट करने के लिए सिंपली जनरेट आइकॉन पर क्लिक कर देना और इसके बाद ये आपका वीडियो जनरेट करने के लिए आपका अप्रूवल मांगेगा। लेकिन उससे पहले आपको देख लो यहाँ पे हमारा वीडियो जनरेट होने के लिए टोटल 105 क्रेडिट मांग रहा है। अगर आपके पास फ्लो AI का प्रो वर्जन है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर आपके पास फ्लो AI का प्रो वर्जन नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लेना। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रखा है, जिससे आप फ्लो AI का प्रो प्लान बिल्कुल फ्री में एक्टिव कर सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद सिंपली अप्रूव पर क्लिक कर दो। अब आपको बस थोड़ा वेट करना है। फिर देख सकते हो हमारे सारे वीडियो बनकर रेडी हैं। और अब देखो हमने जो शुरुआत में कैरेक्टर शीट बनाया था इसके कारण हमारे सभी वीडियो में हमारा कैरेक्टर जो कितना कंसिस्टेंस है। अब सिंपली इन सबको एक एक करके डाउनलोड कर लेना। मैं आपको इसको एडिट करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप बस इसको सिंपली एडिट करके अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा बना है। सबसे पहले आलू अच्छे से धोकर छीलूंगी, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी ताकि हर टुकड़ा मसालों को अंदर तक अच्छी तरह पकड़ सके। आलू काटने के बाद इन्हें पानी में रख देती हूँ, इससे इनका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाएगा और तलते समय आलू बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम रहेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करूंगी, फिर जीरा और 1 चुटकी हींग डालूंगी जिससे खुशबू पूरे घर में फैल जाए।
अब इसमें बारीक कटा प्याज डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनना है। जल्दी नहीं करनी, क्योंकि असली स्वाद इसी भुने हुए प्याज से आएगा। अब आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डालूंगी। फिर मसालों को जलने से बचाने के लिए थोड़ा पानी डालूंगी। मसाले को तब तक पकाना है जब तक तेल किनारों से अलग दिखाई देने लगे। यही निशानी है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है।